ना खोया, ना कंडेंस मिल्क और ना ही मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। सिर्फ 3 चीज़ों से हम ये बहुत ही मज़ेदार सी खीर बना के तैयार करेंगे जो खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। खाते जाएंगे, पेट भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा। इसके साथ हम बनाएंगे ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार सी पूरियाँ। तो खीर और पूरी का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो चलिए चलते हैं बहुत ही मज़ेदार सी फूली फूली पूरियों की और खीर की रेसिपी की तरफ। तो खीर बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बाउल के अंदर थोड़ा सा पानी ले लिया था। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 4 टेबल स्पून चावल। बासमती चावलों को हमने आधे घंटे के लिए धोकर भिगो दिया था, सोक कर लिया था। अब हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और 1 किलो हमने इसके अंदर दूध ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने से दूध नीचे लगेगा नहीं, नीचे चिपकेगा नहीं। तो देखिए दूध को भी बॉयल आना शुरू हो चुका है। तो दूध को जब बॉयल आ जाएगा उसके बाद हम दूध को साइड पे रख देते हैं। और यहाँ पर मैंने एक और छोटी पतीली ले ली है। पतीली के अंदर मैंने 2 गिलास पानी ऐड कर दिया है, पानी को उबलने के लिए रख दिया था। अब हम इसके अंदर सोक किए हुए चावल ऐड कर देते हैं। चावलों को हमने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था और अब हम इनको उबाल लेते हैं। तो चावलों को हमने बहुत अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। इतना बॉईल कर लेंगे कि चावल अच्छी तरह से मैश हो जाएं। तो देखिए चावल हमारे यहाँ पर अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। तो ढककर भी मैंने इसको थोड़ी देर के लिए पका लिया था। तो चावल बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर गल चुके हैं। अब हम एक चमचे की मदद से इसको अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। आपके पास पहले से ही पके हुए चावल रखे हुए हों तो आप बिल्कुल इसी तरह से उसको थोड़ा सा और पका लें और इस तरह से मैश कर लें। तो देखिए यहाँ पर चावलों को हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है और दूध को भी अच्छी तरह से बॉयल आ चुका था। तो दूध के अंदर हम चावल ऐड कर देते हैं। तो ये सारे चावल हम दूध के अंदर ऐड कर देंगे। तो 1 किलो दूध के हिसाब से मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून चावल ऐड किए हैं। इसके अंदर आधा कप के करीब चीनी ऐड कर देते हैं। चमचे से नाप कर बताऊँ तो मैंने इसके अंदर 6 to 7 टेबल स्पून चीनी ऐड की है। हाफ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड कर दिया है। तो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। चावल, चीनी, दूध ये तीनों चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। तो बस 3 चीज़ों से ही हम इस खीर को बना के तैयार करेंगे। ना ही तो हम इसमें खोया ऐड करेंगे, ना ही कंडेंस मिल्क और ना ही मिल्क पाउडर। सबसे अहम टिप इस खीर को बनाने के लिए यही है कि बस आपने ढककर इसको लो फ्लेम पर कम से कम 1.5 घंटे के लिए पकाना है। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में आपने इस तरह से चमचा चलाते जाना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। तो इस खीर को बनने में कम से कम 1.5 घंटे का टाइम तो लग ही जाएगा। इसी से ये इस खीर में रबड़ी वाला टेक्सचर आएगा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार खीर बन के तैयार होगी। खोया, कंडेंस मिल्क और मिल्क पाउडर से टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। लेकिन जब आप सिर्फ इन 3 चीज़ों से इस खीर को बनाएंगे और लो फ्लेम पर इसको पकाकर इस तरह से थोड़ा सा थिक कर लेंगे तो फिर आप खुद देखिएगा ये खीर कितनी ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होगी। तो देखिए बस लो फ्लेम पर हम इसको पकाते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह से चमचा चलाते जाएंगे। तो इसको ढककर मैंने लो फ्लेम पर छोड़ दिया था। इसमें जो मोटे मोटे चावल थे वो भी अच्छी तरह से गल गए थे। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार सी खीर बनकर रेडी हो चुकी है। तो हमने इसको इस तरह से डिश आउट कर लिया है और इसके ऊपर मैं लगा देती हूँ चांदी के वर्क और थोड़े से मैं इसको पिस्ता और बादाम से गार्निश कर लूँगी। और इसके साथ ही हम बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार सी पूरियाँ, फूली फूली पूरियाँ खीर के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो एक बार आप इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन ज़रूर बना के देखिएगा। अब हम पूरियों का यहाँ पर आटा गूंद कर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा ले लिया है, हाफ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है, 4 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं कुकिंग ऑयल। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैं इसका एक आटा गूंद लेती हूँ। तो हमने जो आटा गूंद कर तैयार करना है वो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। सॉफ्ट आटा होगा तो हमारी पूरियाँ भी बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से आटा गूंद कर तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हमने यहाँ पर आटा गूंदा है। तो आटे को ढककर मैं आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। आधे घंटे बाद हमने इस तरह से इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लिए हैं। तो इस तरह से अभी मैं यहाँ पर 5 पूरियाँ बनाकर तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो आप थोड़े बड़े साइज़ के पेड़े बनाकर इसकी बड़ी पूरियाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरियाँ मीडियम साइज़ की बनाऊंगी। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब मैंने एक पेड़ा ले लिया है, इसके ऊपर हमने थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर दिया है और अब हम इसको बेल लेते हैं। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है, बस हमने इसको देखिए इस तरह से छोटा सा ही बेलना है।
इस तरह से बेलने के बाद अब मैंने इसको गरम गरम ऑयल के अंदर ऐड कर दिया है। फुल फ्लेम पर हम इन पूरियों को इस तरह से पका लेते हैं। फुल फ्लेम पर थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करते हुए हम इन पूरियों को फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से जब आप फुल फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो सारी पूरियाँ आपकी बहुत ही अच्छी तरह से फूलेंगी। तो यहाँ पर देखिए हमने बहुत सारी पूरियाँ भी बनाकर तैयार कर ली हैं और यहाँ पर हमारी ठंडी ठंडी खीर भी तैयार हो चुकी है। जितनी देर में पूरियाँ तैयार हुई हैं इतनी देर के लिए मैंने खीर को भी फ्रिज में रख दिया था। तो एक बार इस रेसिपी से पूरियाँ और खीर बनाकर ज़रूर देखिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।